चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं मिस्टर राजेश हूँ और हम लोग भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग जलवायु जैसे चैप्टर को कल हम लोगों ने शुरू कर दिया था। और आप लोग अगर नए हैं तो पिछली वाली क्लास को देख करके आइए, वो और ज़्यादा मज़ेदार है। आज की क्लास तो मज़ेदार रहेगी। आइए, तो हाँ, ऑफलाइन भी है हम लोग। चलो बताओ, देख क्या क्या पढ़ रहे थे कल, एक बार बताओ। हाँ, अब बताओ, ये बताइए कि जो मौसम और जलवायु है उसके तत्व कौन कौन से हैं। हाँ, कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले तापीय संकल्पना देने का प्रयास किया? रेली, वही है। और उन्होंने क्या कहा कि ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा की स्थिति रहेगी वो ज़्यादा रहेगी रहेगी और तापमान के कारण आएगी। वर्षा जो हमारे भारत में होती है उसका मूल कारण क्या है? तापमान। इसलिए उसको कहा जाता है तापीय सिद्धांत। अच्छा, उसका एक नाम दिया था क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलता रहा था। उसका नाम क्या हो गया? चिरसम्मत सिद्धांत। चिरसम्मत अवधारणा उसका नाम हो गया था। अच्छा, ग्रीष्म काल में उसकी जो दिशा रहेगी मानसून की, वो क्या रहेगी? वेरी गुड, दक्षिण पश्चिम से। तो अगर ग्रीष्म ऋतु वाली को दक्षिण पश्चिमी मानसून अगर कह दिया जाए तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो जो पढ़ लिया था, एक लाख ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें एक बार कि जलवायु है। और जलवायु होता है दीर्घकालिक, जो ये अवस्थाएं हैं कौन कौन सी? एक तो वर्षा, तापमान और वायुदाब। ये अगर दीर्घकाल कितना हो सकता है भाई साहब? 30 वर्ष। कितने वर्ष? तो कम से कम 30 वर्ष। 30 वर्ष के बाद में हम लोग पिछला चेक करें कि औसत कितना आ रहा है, तो उसको तो क्या कहा जाएगा? जलवायु। उसको क्या कहेंगे? और फिर मौसम क्या होगा? अल्पकालीन। ओके, तो परिवर्तित होता है तो मौसम की तरफ बदलना जाना। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया कि भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। पहली बात मानसूनी, क्योंकि मानसून का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। तो मानसून क्या होता है ये पढ़ेंगे, लेकिन मानसूनी के साथ में उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जबकि 2 कटिबंधों में मौजूद है भारत। कौन कौन से कटिबंध में? एक तो उष्ण कटिबंध में, एक उपोष्ण कटिबंध में। 2 कटिबंधों में मौजूद होने के बावजूद, अपनी स्थिति को 2 कटिबंधों में स्थिर रखने के बावजूद यहाँ की जो है केवल उष्ण कटिबंधीय है। कारण क्या है? हिमालय। कारण क्या है? ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई थी। उसके बाद बताओ, शीत के पास होगा वो शीतोष्ण होगा, उष्ण के पास होगा वो उपोष्ण होगा। ठीक है, अब सुनो, मानसून। मानसून क्या है कि एक अरबी भाषा का एक शब्द है मौसिम। कौन सा शब्द है? कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पवनें जो बदलती रहती हैं। पवनें जो, तो ऋतुओं के अनुसार जो बदलने वाली जो पवनें, उनका नाम क्या होता है? ये होता है। उसके बाद मानसून से संबंधित संकल्पना हम लोगों को पढ़नी थी, जिनमें एक से सबसे पुरानी जो संकल्पना थी, जिसे क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है, वो तापीय सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? एडमंड हेली महोदय हुए, उनके पास जब हम लोग गए तो उन्होंने समझाया कि मानसून इस प्रकार से आता है। तो किस प्रकार से आता है समझो। उन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून है वो इसलिए आता है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में ये भारत जैसे जो कर्क रेखा वाले जो देश हैं, इसके आसपास वाले जो स्थल भूखंड है, वहां पर तापमान बहुत डाउन हो जाता है, तापमान बहुत तेज हो जाता है और वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब कैसा हो जाता है? टेम्परेचर कितना रहता है? अधिक। तो जून वाले महीने में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा तो नीचे जो तापमान की वजह से वायुदाब होगा वो लो प्रेशर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो हाई प्रेशर वाले एरिया से पवनें चलना प्रारंभ करती है और भारत की तरफ आती है। भारत की तरफ आ गई तो यह जून में, इसलिए जून के बाद में जुलाई में बारिश होती है। तो उन पवनों की दिशा कौन सी है? तो दिशा आपसे पूछी जाए दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर, तो दक्षिण पश्चिम ये है, इधर से आने वाली ये दक्षिण और ये पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की तरफ ये आ रही है। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई थी। फिर आप लोगों को ये ध्यान रखना था कि ये जो 0 डिग्री पर अपना मोड़ ले लेती है, जो चौराया है, उस चौराहे पर एक व्यक्ति बैठा रहता है जिसका नाम है फेरल। कौन है? और फेरल कहता है इधर नहीं जाना, इधर जाना। तो इसको वहां नियम किसने बना रखा है? फेरल ने। इसलिए इसको कहा जाता है फेरल का नियम। और फेरल के नियम को कहा जाता है कोरियोलिस बल। कौन सा बल? पृथ्वी का अपना एक कोरियोलिस बल होता है। कोरियोलिस बल 0 डिग्री पर एक मौजूद बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन के प्रभाव से प्रदर्शित होता है, उसे कहा जाता है कोरियोलिस बल। तो पृथ्वी घूर्णन करती तो उसकी वजह से इधर मुड़ जाती है। तो ये मुड़ी हुई पवनें भारत की तरफ आती है और जब सागर से होकर के भारत की तरफ आएगी तो सागर के में मौजूद उस नमी को भारत में ला करके वर्षा देती है, जिसे हम लोग वर्षा कहते हैं, जिसे मानसून का आना कहते हैं। क्लियर होगी? चलो, अब 2-3 चीजें हैं जो आप लोग समझिए। शीतकालीन इसके उल्टा होता है। अब मुझे ये बताइए आप लोग, जब हम लोग इसी का एक सब चैप्टर के रूप में हम लोग वर्षा वैसे पढ़ेंगे ही,
लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि सबसे पहले वर्षा भारत में कहां पर होती होगी? सोचो एक बार। यहां पर अंडमान निकोबार भी मौजूद है, मैंने ये अंडमान निकोबार बना दिया, बताओ। एक अनुमान लगाओ, देख कहां हो सकते हैं। देखो यहां पर भी ऐसे ही चल रही है, यहां पर भी चल रही है, यहां पर भी, इधर वाले देशों में भी ऐसे ही वर्षा हो रही है। ये तो सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, इधर की तरफ भी ऐसे ही चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है। अब मुझे बताइए कि जो इस 0 डिग्री के समीप जो ज्यादा होगा, पहले वर्षा वहां होगी 0 डिग्री के समीप, ये 6 डिग्री पे ये मौजूद है। इसे कहा जाता है दक्षिण वाला जो ग्रेट निकोबार। कौन सा निकोबार है? ग्रेट निकोबार में सबसे पहले बारिश होती है भारत। समझ पा रहे हो? उसके बाद में ये वाला जो है, जिसको हम लोग कह रहे थे मालाबार तट। कौन सा तट कह रहे थे? इस मालाबार तट में सेकंड बार में केरल वाले एरिया में बारिश होती। तो ये वर्षा वाला एक सब चैप्टर पढ़ करके उसमें सारी चीजें, इनका विभाजन भी करेंगे हम कि ये जो मानसून है ये 2 प्रकार में विभाजित होता है। एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में आता है, एक अरब सागरीय शाखा के रूप में आता है। जो शाखा है वो हम लोग पढ़ लेंगे। क्या ये वाला सिद्धांत आप लोगों को क्लियर हो गया था? मानसून का प्रत्यावर्तन क्या है? मानसून का वापस लौट जाना। और मानसून का लौट जाना कब होता है? शीतकाल में। इसका मतलब शीतकालीन जो मानसून है उसे मानसून का लौट जाना कहा जाता है, उसी को मानसून का प्रत्यावर्तन कहा जाता है। ये वाली बात समझ में आएगी। और इसी को मैं उत्तर पूर्वी मानसून अगर कह दूं तो ठीक है मामला, ये उत्तर पूर्व से जा रहा है ये, तो इसी को कहा जा सकता है उत्तर पूर्वी मानसून। इसी को क्या कहा जा सकता है? उत्तर पूर्वी। यहाँ की दिशा कहाँ लिखी हुई? ये लिखी हुई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा है, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा है। ये वाली बातें सारी क्लियर हो गई थी। अब सुनो, ये देख लिया आप लोगों ने। फिर एक व्यक्ति आए, कई सारे व्यक्ति आए, और कोई अच्छी चीज होती है तो, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज एकदम पूर्णतः अच्छी नहीं होती है। अच्छी और बुरी का एक अनुपात होता है। कोई भी व्यक्ति पूर्णतः झूठा नहीं होता है, झूठा और सच्चा का एक अनुपात होता है। कोई व्यक्ति ज्यादा खराब कम अच्छा, कोई व्यक्ति ज्यादा अच्छा कम खराब, बाकी वैसा 2 तरह के होते हैं। तो अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा और बुरा होता है। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत भी पूर्णतः सही नहीं है और पूर्णतः गलत भी नहीं है। ज्यादा सही है लेकिन कुछ कुछ जगह गलत भी है। समझ पा रहे हो? अब समझिए बात को। आप इस चीज को समझिए कि इन्होंने ये कहा कि जून के महीने में ये कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और ये भारत वाला जो भूखंड है गर्म हो जाता है। भारत वाला भूखंड गर्म हो जाता है, या विश्व में कोई भी एरिया है जैसे गर्म हो जाता है, स्थल भाग गर्म हो जाता है, और इस वजह से वहां पर लो प्रेशर बनता है और बाहर से पवनें आती है। तो जून के बाद में जस्ट जुलाई में या जून में ही वर्षा शुरू हो जाती है, ऐसा इन्होंने कहा। आप सोचिए कि गर्म तो ये मई में भी तो हो जाता है, मई में नहीं होता गर्म? हाँ, हो सकता है कि जून में जब यहां है तो मई में थोड़ा नीचे उगाए, तो ये नीचे वाला भाग तो गर्म हुआ ना, तो फिर मई में क्यों नहीं आ रही बारिश? जब गर्म होने की वजह से, लो प्रेशर बनने की वजह से ही अगर बारिश आती है, और जून में आप कह रहे हो कि जून में ऐसे गर्म हो जाता है, तो मई में भी भाई साहब बहुत जबरदस्त है वो पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। ब्याह हुआ है रुक जाते हैं वहां, पसीने टप 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 टप, हलवाइयों के पसीने उस खाटे में चले जाते हैं। हाँ, समझ रहे हो बात? तो मई में भी बहुत जबरदस्त जब गर्मी पड़ रही है तो मई में बारिश क्यों नहीं आती? अप्रैल में क्यों नहीं आती? समझ पा रहे हो? आप कुछ कहना चाह रहे हो? उनको काहे कह रहे हो? उनको तो कुछ नहीं आता सच में। कैसे आप मुझे कह सकते हो? अच्छा ठीक है, आप दोनों की बात है, छुपा लीजिए उसको, बढ़िया छुपाइए, बढ़िया। दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई। चलो, क्या ये वाली कमी सही है? अब सोचिए आप, जब तो इसका मतलब एक कमी तो इसकी ये हुई, इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं। उनमें से कमी क्या है? कमियां, तापीय सिद्धांत की कमियां। तापीय सिद्धांत की कमियां किया गया है, समझना। पहली बात कि मई वाला जो महीना है, अप्रैल वाला जो महीना है, में बारिश क्यों नहीं होती है? में बारिश क्यों नहीं होती है भाई साहब? क्यों नहीं होती है? दूसरी बात, अब मुझे बताइए कि इन्होंने कहा है कि जब यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तापमान की वजह से लो प्रेशर बन जाता है। समझना बहुत ध्यान से बात को। तापमान होता है, तापमान की वजह से लो प्रेशर हो जाता है, और लो प्रेशर जैसे हुआ तो बारिश आना शुरू हो जाती है, उधर से मानसून आना शुरू हो जाता है।
तो कुछ लोग विद्वान गए इनके पास, इनको पूछा कि अच्छा यार एक बात बताइए आप लोग, जब लो प्रेशर बनने की वजह से और तापमान बढ़ने और लो प्रेशर बनने से ही अगर मानसून आता है तो तापमान तो हर साल होगा वही रहता है, तापमान तो हर साल होगा वही, थोड़ा सा अंतर माइनर सा अंतर आता होगा। फिर बारिश तो भाई साहब हर साल कभी बारिश आती नहीं है, बारिश तो तापमान के हिसाब से आ रही है, तो तापमान हर साल होगा वही, तो वो कभी वर्षा होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? ये वाला एरिया उतना ही गर्म होता है जितना पिछले साल हुआ था, जबकि गंगा नदी में कभी तो उफान है, कभी उफान है ही नहीं, कभी नदी नाले सूखे पड़े हुए। यार ये बात समझ नहीं आया। थैंक यू यार, तुझे आ गया यार, कहाँ से लाया ऐसा कॉन्सेप्ट है भाई साहब? गोदड़ी में सोते सोते विचार आते हैं, मैंने बता दिया आपको। तो गोदड़ी में सोते सोते ऐसे विचार आ गया किसी व्यक्ति के, और उसने क्या कहा, बताओ क्या कहा उसने, कि तापमान जब हर साल सेम रहता है, कि ताप तो सेम, तापमान हर वर्ष समान, हर वर्ष समान, जबकि वर्षा की अनिश्चितता या अनियमितता बात समझ में आ गई? दो बातें याद रहेगी आपको कि इस सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, तो फिर लेकिन फिर भी चलता रहा ये सिद्धांत। लेकिन एक समय बाद में एक विद्वान आए और उन्होंने कहा कि मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे मई वाले महीने में, अप्रैल वाले महीने में बारिश क्यों नहीं होती, तापमान तो रहता है लेकिन बारिश क्यों नहीं होती। और उसने भी जो समझाने का प्रयास किया, उस सिद्धांत को कहा जाता है ITC-Z परिकल्पना। उसको क्या कहा जाता है? ITC-Z सिद्धांत, ITC-Z सिद्धांत। इन्होंने कहा कि ITC-Z जब फ्लो करता है, ITC-Z क्या करता है? फ्लो करता है। बोलिए मेरे साथ, ITC-Z जब फ्लो करता है, इसकी वजह से ITC-Z फ्लो करता है, इस वजह से क्या होता है? बारिश होती है। इन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत को किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? ITC-Z सिद्धांत के। ITC-Z फ्लो करता है, इन्होंने क्या कहा? ITC-Z क्या होता है मैं समझूंगा, आप तो बस इतना ध्यान रखिए, ITC-Z फ्लो करता है। फ्लो करने से आप लोगों को ये फ्लो भी याद हो जाएगा। ITC-Z फ्लो करता है तब और उससे बारिश होती है, उससे मानसून आता है, वो मैं समझा सक रहा हूँ। तापीय सिद्धांत आपका बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, वो मैं नया देता हूँ। और इसको कहा जाता है आधुनिक संकल्पना। इसको क्या कहा जाता है? यहाँ से आधुनिक संकल्पना शुरू हुई। एक तो परंपरागत संकल्पना, दो भागों में अवधारणाओं को बांटा जाता है। एक तो होती है परंपरागत, इसमें परंपरागत में तापीय सिद्धांत आता है। कौन सा सिद्धांत आता है? एक होती है आधुनिक सिद्धांत, जिसमें नए नए भाई साहब ऊंचे बाल कर करके नए नए छोरे आए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे समझाओ यार, दिमाग तो होता है उनके, और जैसे बाल ऊंचे किए तो टावर ज्यादा आता होगा, तो ऐसे उन्होंने समझाया। ऐसे एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्लोन। उनका नाम क्या है? फ्लोन ने कहा कि जब ये जो ITC-Z होता है, क्या होता है? ITC-Z फ्लो करता है, ये ऊपर नीचे फ्लो करता है, और उस फ्लो के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। समझ पा रहे हो बात को? तो जब ये फ्लो करता है, ऊपर नीचे फ्लो करता है, इसका मतलब ये गति करता है। तो इस सिद्धांत को कहा जाता है गत्यात्मक अवधारणा। कौन सी अवधारणा? गत्यात्मक अवधारणा। ये ध्यान रखना है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। गत्यात्मक अवधारणा कौन सी? आप लोग ये ITC सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक सिद्धांत है? आप लोग बता देना। ये इसके बाद में आने वाले सारे के सारे अब तो नए नए आएंगे, वो सब आधुनिक है। पुराना कौन सा है? तापीय। क्या नाम है उसका? क्लासिकल सिद्धांत। क्या नाम है उसका? और क्या है? चिरसम्मत अवधारणा। समझ पा रहे हो? ये सारी चीजें। तो गत्यात्मक अवधारणा, इसको इंग्लिश में डायनेमिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायनेमिक थ्योरी, डायनेमिक थ्योरी या कॉन्सेप्ट। समझो बात को। इसने क्या कहा? इसने जो बातें कही उसको इस मैप पे समझिए आप लोग। ये मैप तो छोटा बड़ा, ये मैप दिखाई दे रहा है आपको? इसमें इधर सागर है, इधर सागर है, ये देख लो। वापस मैं इधर लेके चल रहा हूँ, समझिए बात को। इन्होंने एक बात कही कि देखो जी देखो, हाँ ये अपना भारत, ये भारत, ये अपना भारत, और इस भारत के नीचे ये कितने डिग्री है? तो 8 डिग्री से अपना भारत शुरू होता है, ठीक है? ये 0 डिग्री है। अब सुनो, ये 0 डिग्री वाला एरिया है, इस एरिया पर सूरज रहता है। यहाँ पर कौन बैठा है? इस वाले एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इस वाले एरिया में क्या पड़ती है? इसका मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा कैसा रहेगा? कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा?
लो प्रेशर रहेगा, इस वाले एरिया में लो प्रेशर पाया जाता है, इस वाले एरिया में क्या पाया जाता है, और इस जगह नहीं, इस पूरे एरिया के अंदर ही एक लो प्रेशर पाया जाता है। इस पूरे बेल्ट के अंदर क्या पाया जाता है, कहां पर, 0 डिग्री पर, भूमध्य रेखा पर, इस पूरे एरिया में पूरे भूमध्य रेखा पर एक निम्न वायुदाब पाया जाता है। उस निम्न वायुदाब की जो बेल्ट है, जो क्षेत्र है, उसको कहा जाता है आईटीसीजेड। उसको क्या कहा जाता है, आईटीसीजेड। समझिए बात को, आईटीसीजेड। इसकी जो फॉर्म होती है इसको कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, इसको हिंदी में कैसे कहेंगे, तो चलो मैं पहले तो ये लिख देता हूँ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। समझ में नहीं आ रहा है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बोलो 2-3 बार बोलो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंग्लिश में बोलो इसको, हिंदी में फिर याद करेंगे। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर का मतलब होता है अंत, इसका मतलब क्या था, अंत। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्या होता है, ये भूमध्य रेखीय कह सकते हैं आप लोग। इसी को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय, अंत उष्ण कटिबंधीय। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंध। ट्रॉपिकल रीजन जब भी कहा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, उष्ण कटिबंध। तो और कन्वर्जेंस का मतलब होता है अभिसरण, इसका मतलब क्या होता है, अभिसरण। और जोन का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। इसको बोलो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। 2-3 बार बोलो, बहुत काम की चीज है। बोतल पकड़ाना, पढ़ो, देख पढ़ो। आईटीसीजेड, और आईटीसीजेड होता क्या है, 0 डिग्री पर क्या बनता है, पकड़ाओ। देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर जो न्यून वायुदाब का जो क्षेत्र होता है, वायुदाब का क्षेत्र, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आईटीसीजेड। इन्होंने ऐसा कहा कि जून वाला जो महीना होता है ये आईटीसीजेड भारत के अंदर सेट हो जाता है। जून वाले महीने में कहाँ सेट हो जाता है, यहाँ सेट हो जाता है। बात तो वही वही इन्होंने क्या कहा, जून वाले महीने में ये जो लो प्रेशर वाला एरिया भारत में ये बीच में सेट हो जाता है, यहाँ सेट हो जाता है। यहाँ तो सेट हो नहीं सकता, यहाँ क्यों नहीं सेट हो सकता, क्योंकि सूरज है, सूरज कहाँ तक आएगा, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में कर्क रेखा मौजूद है, और उस कर्क रेखा के सामने तक आएगा, ये सूरज बना दिया। बताओ यहाँ आ गया, देखो उसको देखो, और एक अनुमान लगाओ कि लगभग वैसा ही है ये मामला जो पिछला पड़ा था। ऐसा मामला मिल रहा है आप लोगों को, अभी लिखाऊंगा मैं। कॉपी लेके आए हो, है कौन कौन है जो ये लिखने के उद्देश्य से आए कि आज लिखना है, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुने सुने ये मारी काया ये रंगीली, ये कौन है, आईटीसीजेड। कब की बात है ये, जून की बात। और जून में कहाँ सेट हो जाता है ये, कर्क रेखा के आसपास। इसका मतलब 20 डिग्री से लेकर लगभग 20 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य सेट हो जाता है। 20 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा को, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। कितने डिग्री को कहते हैं, 23.5, बोलो 23.5, 23.5 उत्तर वाली रेखा, 23.5 दक्षिण वाली को तो मकर रेखा कहेंगे, तो उत्तर वाली रेखा ये उत्तर वाली है। प्रश्न वाली कौन सी है, इधर वाली, तो ये चलो इसका नाम है आईटीसीजेड। इसका नाम क्या है, और ये कब सेट हो जाता है, जून में। जून में ये पूर्ण रूप से यहां पर सेट हो जाता है। और जब ये जून में यहां पर सेट हो जाता है, इसका मतलब आईटीसीजेड जब होता ही लो प्रेशर है। आईटीसीजेड का मतलब क्या होता है, लो प्रेशर, कि लो प्रेशर यहां पर जब सेट हुआ जून में, और जून में हुआ तो इधर की तरफ से जो हवाएं हैं वो चलना प्रारंभ कर गई। तो यार बात ये बता कि अप्रैल में बारिश क्यों नहीं होती है, ये बताने के लिए आया था। अप्रैल में क्यों नहीं होते, अप्रैल में इसलिए नहीं होती कि अप्रैल में ये सेट ही नहीं होता है। होता तो होगा तो नहीं, ये अप्रैल में, ये जून में पूर्ण रूप से सेट होता है। पूर्ण रूप से सेट होने पर फिर चलना प्रारंभ करती है पवनें।
हाँ भाई साहब, जून में जब यहाँ आकर के सेट हो जाता है, पहले यहाँ रहता है, धीरे धीरे सूरज जब ऊपर की तरफ आता है तो सूरज के साथ साथ चलता है, वायुदाब ही तो ये कम वायुदाब का एरिया है। और वायु किसके साथ चलती है? सूरज के साथ साथ। सूरज की प्रेमिका सूरज के साथ साथ चलेगी। जब सूरज यहाँ पर आकर के सेट हुआ तो ये भी यहाँ आकर के सेट हो जाती है। कब आकर के सेट होती है? जून में। और जून से पहले पूर्ण रूप से सेट नहीं होती। तो फिर जैसे ही ये यहाँ पर जून में सेट होता है तब ये प्रेमिका इसकी चलना शुरू करती है, ये पवनें फिर चलना शुरू करती है। समझ पा रहे हो? तो अप्रैल में बारिश क्यों नहीं होती? अप्रैल में सेट ही नहीं होता। जब इसका ढंग से घर बसेगा नहीं तो फिर पत्नी कहाँ से आएगी? भाई पत्नी है काम कर, एक जगह सेट तो हो, इधर उधर भागे भागे पड़ता है, कभी इस कार में, कभी उस ट्रक में, कभी उसमें, फिर कहाँ जाएगी वो? तो जब ये पूर्ण रूप से आकर के जून में सेट हो जाता, पहले अप्रैल वाले महीने में और मई वाले महीने में तो ये भागा भागा फिर रहा था, चल रहा भाई चल रहा भाई, फिर ट्रक में कूद गया, ट्रक के बाद में ट्रक से सीधा टेम्पो में कूद गया, टेम्पो की छत टूट गई, ऊपर कूद गया, और ऐसे कूदते कूदते फिर ये जब यहाँ आकर के जब इसका स्थायी बसेरा हुआ। आप लोगों को अगर पढ़ना दिया जाए तो आप लोगों को पढ़ाया जाए। इनको क्यों पढ़ाया जाए भाई साहब? आप लोगों को अगर पढ़ाया जाए, आप लोगों को ससुराल भेजा जाए, सोचो एक बार, ऐसे अगर आप लोगों को ससुराल भेजा जाए और वहां जाए लाडी मिले नहीं तो आप लोग जाना पसंद करोगे? आप लोग वहां जाओ ससुराल में, लाडी नहीं मिले, लाडी टेम्पो लेके निकल गई उधर घूमने, टेन 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 निकल गई घूमने, आप लोग ससुराल में जाओगे? आप एक महीने तक मिली नहीं रही, नहीं जाओगे? और जब आपको ये ऐसे फोन आएगी, आ गई भाई साहब लाडी आ गई, यही है और अब यहीं रहेगी, महीने 2 महीने यहीं रहेगी, तब आपको लगे अब चलते हैं यार, अब मिल जाएगी। समझ पा रहे हो? जैसे आप लोग स्कूल में कभी मिलने गए ऐसे? कई लोग ऐसे चले जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ये बाहर बैठे रहते हैं। आई स्कूल में तो क्या है, वो तो बच्चे होते हैं, उनमें तो कोई ऐसा कुछ नहीं होता। कॉलेज वाले मामले में होता है ऐसा। तो ऐसे हालांकि गलत है, मैं ऐसा रहे हो गलत है, ऐसा मत करना। वो मजे ले रहे होंगे, उनको लग रहा है मामला बढ़िया है। ऐसे बीती ताई विसारिए, आगे की सुधी ले, पुराना हो गया जो छोड़ दीजिए, अब ऐसा नहीं करना। अब आप लोग बड़े हो गए, अब कॉलेज भी नहीं रहे, क्या करना वैसे। तो ऐसे जब इसके स्थायी बसावट यहाँ पर हो जाती है तब ये पवनें यहाँ से चलना शुरू करती हैं। और ये स्थायी बसावट होती है इसकी जून में। कब होती है? इसलिए जब स्थायी बसावट तब जब तक नहीं होगी तब तक पवनें चलना शुरू नहीं करेगी। और पवनें जब आएगी नहीं तो बारिश कहाँ से आएगी? क्योंकि पवनें तो लेकर के आती है बारिश। तो कब नहीं आती पवनें? जो मई वाले महीने में पवनें नहीं आती है भाई साहब। क्यों नहीं आती है? ये सेट ही नहीं हुआ। और अप्रैल वाले महीने में बारिश क्यों नहीं होती? अप्रैल वाले में भी पवनें नहीं आती, इसलिए बारिश नहीं होती। तो अप्रैल वाले में बारिश नहीं होती तो अप्रैल वाले में क्यों नहीं होती, क्यों नहीं आती वो? अप्रैल वाले में ये सेट ही नहीं होता है। कहाँ रहता है? टेम्पो में घूमता रहता है इधर उधर। समझ पा रहे हो? तो जब ITC-Z वाला जो ये ले दे करके, इसे मान लीजिए कि ये जो सूरज है ये सूरज की छाया है, सूरज और सूरज के साथी हैं, सूरज और सूरज के साथी हैं जो अपने साथ साथ लेकर के पूरा काफिला लेकर के चला। और काफिला को यहाँ जाकर के जैसे बसाया, इनकी प्रेमिका दौड़ दौड़ करके आना शुरू किया, ये मेरा और आइस पाइस। समझ रहे हो? तो चलो, ये तो कब का मामला हुआ? ग्रीष्म ऋतु का। ग्रीष्म ऋतु में मानसून। ग्रीष्म ऋतु में मानसून क्या करता है बताओ? जून में ITC-Z कर्क रेखा के आसपास स्थायी रूप से सेट हो जाता है। कर्क रेखा के आसपास स्थापित हो जाता है, जब यह पूर्ण रूप से स्थापित होता है, जब यह जून में पूर्णतः स्थापित होता है, तब दक्षिण पश्चिमी पवनें चलना प्रारंभ करती हैं। चूंकि अप्रैल मई में यह ITC-Z, हाँ देखते रहो ना आप लोग, हम यही है तो क्या मुझे पता नहीं है?
मैं भी यही हूँ। क्योंकि अप्रैल मई में यह आईटीसी भारत में पूर्णतः स्थापित नहीं होता, पूर्णतः स्थापित नहीं होता है। इसलिए तो कनेक्टर है, ये नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हिंदी भी चल रही है थोड़ी थोड़ी, हाँ बढ़ते। इसलिए जब पूर्णतः स्थापित नहीं होता है, इसलिए पवने चलना प्रारंभ करती नहीं है, पवने चलना प्रारंभ करती नहीं है, आपको लग रहा है अशुद्धि अशुद्धि मतलब नहीं करती है। बारिश भी नहीं होती है, बारिश भी नहीं होती, कब नहीं होती है? ओके, नहीं होती है। हाँ, ये हड़प्पाकालीन सभ्यता आप लोगों को तो पढ़ी नहीं है, मैंने हड़प्पा को पढ़ने की कोशिश की है, ऐसे लिखा जाता है। हाँ, रिकॉर्डिंग है। आप लोग मेंटल एबिलिटी पढ़ी है आप लोगों ने? नहीं पढ़ी, इसलिए माइंड कम है। इनकी यही सोचता है, हम भी यही हैं। ये कर, अब नंबर है। अरे क्या नंबर, आप लोग नंबर लेना जानते नहीं। पहले क्या होता था कि नंबर ऐसे ले लेते थे, बाद में बताऊंगा, आप लोग भी अब सीख जाओगे। चलो, ये वाली बात समझ में आ गई। और ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून होता है और आईटीसी जेड क्या होता है, इस चीज को आप लोग नोट करना है ना। आईटीसी जेड बताओ, आईटीसी जेड क्या होता है? आईटीसी जेड कि भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा पर स्थित निम्न वायुदाब का केंद्र, निम्न वायुदाब का क्षेत्र, उसे क्या कहा जाता है? आईटीसी जेड। तो भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री पर। आईटीसी जेड की फुल फॉर्म बताओ। इंटर, ढंग से लिखो, पहले तो मैंने ऐसे लिख दें, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हिंदी बताओ इसकी। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, तो अभी के विस्तरण में जानिए इसकी। ये वाली बात समझ में आएगी। ग्रीष्म ऋतु में आईटीसी जेड सिद्धांत के अनुसार कैसे आती है, क्लियर होगी। और इसका उल्टा कर दोगे तो शीत ऋतु वाली बात समझ में आएगी। चलो, आप लोगों को उतरना लिखना है, थोड़ा कॉपी खोलो, देख लिखो, थोड़ा सा लिखो। गेड़ आ रही है, लिखो। मैं भी थोड़ा सांस ले लूंगा, सांस आ नहीं रही, कम आ रही। जो कॉपी नहीं ले उनका क्या होगा, अब नुकसान हो जाएगा उनका, तो फिर उनका तो समय व्यर्थ हो जाएगा ना। कल लिखाएंगे, ठीक है, कल लिखाएंगे। कल लिखाने की सहमत कौन कौन है? वो यहीं रख दो, कल लानी नहीं पड़ेगी। चलो, अब ध्यान दो। ये सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन मुझे ये बताइए, इस बात में आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर शीतकाल में अगर वर्षा होगी, शीतकाल में जो आईटीसी जेड होगा वो कहाँ चला जाएगा? आईटीसी जेड, हाँ, दक्षिणतम हो जाएगा। क्लियर हो गया? लगभग मकर रेखा के आसपास सेट हो जाएगा। आसपास स्थापित हो जाएगा। तो इसका मतलब शीतकाल में आईटीसी जेड जब वहां स्थापित हो गया, तो जब पवने किधर से किधर की ओर चलना शुरू होगी, तो इसका मतलब जो लो प्रेशर कहां पर बनेगा? दक्षिण में बनेगा। दक्षिणतम भाग में क्या बनेगा? आप लोग समझ तो पा रहे हो या मैप बनाऊं? बिना मैप के समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आई ना? कुछ भी समझ में नहीं आया ना?
आपने प्रयास नहीं किया ना समझने का? सही से बताओ, नहीं किया ना? वेरी गुड। हाँ ये है ना, ईमानदारी बहुत जरूरी है भाई साहब। चलो, लो प्रेशर कहाँ बन जाएगा? दक्षिणतम भाग जो होगा वहां पर लो प्रेशर बन जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शीत ऋतु है, शीत ऋतु में जो बारिश जो नहीं हो रही है उसका मूल कारण क्या है कि ITC-Z ग्रीष्म ऋतु में तो यहाँ सेट हो गया था, हुआ था अभी सेट, ठीक है। अब ये सेट हो गया इधर, अब कहाँ सेट हो गया? क्यों? क्योंकि सूरज उधर चला गया, तो सूरज और सूरज की छाया कहाँ चली गई? नीचे। तो ये है सूरज और सूरज, तो ये है ITC-Z, ये क्या है? और कब की बात कर रहा हूँ मैं? शीत ऋतु की। शीत ऋतु, शीत ऋतु, इसको समझते हो? इसको समझते हो? ये याद रखना है आप लोगों को, अब इनके लिए ही है ये, ध्यान रखना है, बाकी को तो आता ही है। ये शीत ऋतु है, ये क्या है? शीत ऋतु, शीत ऋतु है ना, ठीक है, ओके। चलो, ये ITC-Z कहाँ स्थापित हो गया? यहाँ स्थापित हो गया। अब सुनो, इसका मतलब यहाँ स्थापित हो गया तो लो प्रेशर यहाँ बन गया, सीधी बात है, बहुत आसान सी बात है। ये है ही लो प्रेशर। जब लो प्रेशर है तो ये जो कहाँ जाना शुरू करेगी? ऐसे जाना शुरू करेगी, ये लो, ये जाना शुरू किए, यहाँ गए 0 डिग्री बाद में यू घूम गए, उधर चलेगी। समझ आ रही बात को? नहीं 0 डिग्री बीच में ये मुड़ के चलेगी। अरे समझ गए? नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे मुझे मुझे पता है समझे नहीं, समझ गए। चेहरा भूत की तरह बनाए रखते हैं, तो ढंग का चेहरा लेके आए करो ना यार सबको कह रहा हूँ यार, चेहरा थोड़ा ढंग का होना चाहिए। अरे ढंग का कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति है जायसी, ये कौन है? जायसी का मुंह इधर जाता था, आंख इधर जाती थी, वास्तव में। नाम सुना है आप लोगों ने? और भाई साहब यूं यूं करके यूं कर दे तो पैर यूं हो जाए उनका, ऐसे व्यक्ति जायसी। एक बार उनकी बहुत नाम चलता, जैसे आप लोगों का नाम चलता होगा अपनी क्लास में, आसपास के एरिया में, बोलो धनुष तो सारे ले जाते पहचान लेते, तो ऐसे आपका नाम चलता है। वैसे जायसी का आसपास नाम चलता था, बस इस मामले में चलता था विद्वान आदमी। उस समय एक व्यक्ति थे शेरशाह सूरी। कौन थे? हुमायूं को पकड़ के भागे, हुमायूं को भगा दिया, और हुमायूं, लेनपुल ने कहा कि लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाता है, मर गया। हुमायूं तो भाग गया और शेरशाह सूरी दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हो गया, स्थापित हो बैठा रहता यूं पैर के ऊपर पैर डाल कर। कौन है? इधर लाओ, ऐसे करता। इतने में उनको पता चला कि एक जायसी नामक कोई व्यक्ति रहता है और विद्वान है। विद्वान है, मर्जी तो बुलाओ यार उसको, बुलाओ। विद्वान का सम्मान वो लोग करते थे, कवियों का बहुत सम्मान करते थे वो लोग। जायसी को बुलाया गया, सब लोगों, मंत्रियों को, सबको लग रहा है भाई साहब जायसी आएगा, विद्वान मुझ को यूं करते हुए। विद्वान आदमी भाई साहब, विद्वान के चेहरे से झलकता है कई बार कि ज्ञान कितना है, समझ पा रहे हो? तो उनको बुलाया गया, और वो लड़खड़ा था, आँख इधर जा रही है, मुंह इधर जा रहा है। आए वो कहाँ करते करते आए, खट 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 दरबार में पहुंचे, और सारे सारे सोच रहे हीरो आएगा, अभी बाल यूं करके आएगा, तेरे नाम पाड़ के आएगा, और गीत गाते आएगा। अभी हो गया, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो। हालांकि ऐसे नहीं गाना है अब यार, आप लोग बड़े हो गए, ऐसे चेंज किया जाए। मैं तो आजकल मैं जब गाता हूँ मैं ऐसे नहीं गाता, मैं ऐसे गाता हूँ, तू थी तो दिल धड़कता था, तू थी तो सांस आती थी, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू थी तो डर नहीं लगता, तू थी तो सांस आती थी। अरे तो ऐसे ऐसे आप लोगों को गाना है, ध्यान रखना है। तो सुनो, अरे मैं क्या बता रहा था? हाँ, जायसी के बारे में बता रहा था। तो ऐसे मुंह उनका ऐसे आगे दरबार में, जैसे सब लोग हंसने लगे, तेरे नाम, तेरे नाम, ये तेरे नाम, ये ऐसा है, तेरे नाम है तेरे नाम यहाँ तो नहीं पड़ी हो, मुंह पे पड़ी हो इसके, तेरे नाम, मुंह पे मुंह यूं हो रहा है, तेरे नाम ऐसे आगे, वास्तव में आगे। जैसे आप लोग हंस रहे हो वैसे वैसे, जब मैं तो वर्णन कर रहा हूं तो ही आप लोग हंस रहे हो,
तो जब वो खुद आ गए होंगे तब वो लोग कितने ऐसे होंगे। तब आप लोगों ने वो, आप इधर एक व्यक्ति निकलता है वो ऐसे कह देता है कि चाउमीन का 10 रुपये, टिंटना का 10 रुपये, टिंटन 10 रुपये, ओ उसमें भाई साहब पूरा मोहल्ला हंसता है। तो ऐसे ही जब वो आए होंगे तो उनको हंसा, ऐसे लोग ऐसे, तो वो आते ही ऐसे खड़े हो गए, देख रहे तेरे नाम मुंह पे पड़ी हुई, सब हंस रहे उतने में सारे शांत हुए, स्तब्ध रह गए, यार ये मामला कैसा है, देख रहा है हम लोगों को। और उसने कहा कि मोह हंसे सी कोह रही कि मुझे हंस रहे हो आप लोग या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार पर हंस रहे हो आप लोग। अगर कोई घड़ा बनाया गया है और उस घड़े में टेढ़ा मेढ़ापन है तो कुम्हार की गलती है ना यार, उस घड़े की मिट्टी की क्या गलती। और अगर आप लोग हंस रहे हो किसी घड़े को देखकर, इसका मतलब उस कुम्हार पर हंस रहे हो, और मुझे बनाने वाले परमात्मा पर आप लोग हंस रहे हो, परमात्मा पर, मेरी क्या गलती यार, मैं तो ठीक हूँ। सब पूरा वो दरबार सन्न हो गया देखकर, समझ बार। बहुत बड़े विद्वान हुए हो, मानुष प्रेम भय बैकुंठी नाही तो काई चार पर मुट्ठी। उन्होंने पूरे विश्व को प्रेम का संदेश दिया। एक ऐसा दौर जिसमें युद्ध चल रहे हैं, ऐसा दौर पूरे विश्व के अंदर जब युद्धों की एक मारामार चल रही है, उस दौरान किसी कोने में बैठ करके जैसे प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं, सबको करें प्रेम से रहो यार, क्या है। अलाउद्दीन खिलजी आया, पद्मिनी को पाने के लिए मिली नहीं उसको, प्रेम करता तो पा लेता। रतन सिंह गया था, प्रेम किया था, पा लिया उसने। नागमती चित उर्पत हेरा, पिए जो गए पुनिकीन न फेरा। नागमती चिल्ला रही है कि भाई साहब पद्मिनी को पाने के लिए चले गए, और लेके आएगा, पता है उसको, लेके आएगा, मानेगा नहीं, बहुत प्रेम करता है, लेके आएगा। नागमती उसकी पुरानी पत्नी को छोड़ के पद्मिनी को लेने के लिए गया है रतन सिंह, समझ बार। पिए सो कहो संदेशड़ा है भौरा है काग, चौधनी वीर ही जरी मुई तेहिक दुआ हमी लाग। ऐसे कई सारी ऐसी कहानियां आती हैं, उन चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो किसी का चेहरा देख करके ऐसा आकलन नहीं करना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं है, बस होना चाहिए उसके ज्ञान से। किसी का आकलन किस आधार पर होना चाहिए, ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। जैसे जैसी का हो इसी तरह से, तो मैं कह रहा हूँ मुंह उठा करके आगे, कोई बात नहीं, अच्छा मुंह है आप लोगों का। चलो सुनो, तो ये लो प्रेशर शीतकाल में कहां पर सेट हो गया, दक्षिण में हो गया, यस में दक्षिण में सेट हो गया। जब ये दक्षिण में ये सेट हो गया तो इसका मतलब अब पौने कहां से कहां चलने प्रारंभ करेगी, स्थल भाग से जल भाग की ओर चलना शुरू करेगी। तो इस स्थल से जल की ओर चलना शुरू करती है, और इस दौरान फिर भारत में क्या होती है, वर्षा नहीं हो पाती। तो यहाँ से ही जब इधर जा रही है वर्षा कहाँ से होगी, क्योंकि इस वाले एरिया में जब ये किसी बारिश वाले एरिया से या आर्द्रता वाले एरिया से अगर होकर के आती तो बारिश करती, तो ये तो जो थी वही जा रही है, जो लेके आई थी वही वापस चली गई। भाई साहब तो जीवन यहाँ तो तबाह हो रहा है। जो आई थी एक वही चली गई यार, ये कह रहा है भारत माता कह रही है। चलो, तो लो प्रेशर दक्षिण में सेट हो जाता है। लो प्रेशर का मतलब ITC-Z वहाँ सेट हो गया। इस वजह से फिर भारत में वर्षा नहीं होती है। एक जगह होती है इस वाले एरिया में, इसका नाम क्या है, कोरोमंडल तट। इसका नाम क्या है, आप लोगों ने पढ़ा था, तो वो टर्म्स हैं जो काम आ रहे। इसका नाम है कोरोमंडल तट, इधर वाले का नाम क्या है, मालाबार तट, ऐसा था। और वो ट्री कौन सी थी, काको कमा बैग्यो, तो का मतलब काठियावाड़, को का मतलब कोंकण तट, और माबा, ठीक है। चलो एक बार देखो इसको, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ITC-Z सिद्धांत। क्योंकि ITC-Z सिद्धांत इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि तापीय जो सिद्धांत कल हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कुछ कमियां थी। वो कमियां ये थी कि मई और अप्रैल वाले महीने में वर्षा क्यों नहीं होती है, जून में तो हो जाती है। क्योंकि जून में आपने कहा कि जून में एक कर्क रेखा पर आकर के सेट हो जाता है सूरज, और जब सेट हो गया तो पौने भारत की ओर चलना प्रारंभ करती है। अब सुनो, लेकिन अप्रैल और मई वाले में जब बारिश नहीं होती तो इसका कारण क्या है, तो किसी ने कहा कि ITC-Z सिद्धांत। और कौन है ये कहने वाले, फ्लोन महोदय। तो ITC-Z का फ्लो होता है, फ्लोन महोदय ITC-Z फ्लो करता है, इसका मतलब गत्यात्मक अवधारणा, ये गतिशील अवधारणा है। तो ये डायनेमिक परिकल्पना है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है ये। और इन्होंने कहा कि एक ITC-Z सिद्धांत ITC-Z होता है। ये क्या होता है, ITC-Z। और ITC-Z क्या होता है कि 0 डिग्री पर एक लो प्रेशर का केंद्र होता है। 0 डिग्री पर लो प्रेशर का एक केंद्र नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी बेल्ट होती है, जो उसमें क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर मतलब पवन वहां पर बहुत कम होती है,
और जब पवन कम होगी तो उसको पूर्ति करने के लिए दूसरी जगह से पवन आएगी। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये पूरी की पूरी बेल्ट जून वाले महीने में भारत में सेट हो जाती है। कहाँ सेट हो जाती है? भारत में कर्क रेखा के आसपास सेट हो जाती है, 20 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास ये सेट हो जाती है। तो जून वाले महीने में यहाँ सेट हो गई, तो जैसे ही यहाँ पर सेट हुई तो यहाँ निम्न दाब का केंद्र बन गया, क्योंकि ये होता ही निम्न दाब है। तो जून वाले महीने में जैसे ही ये पूरी की पूरी बेल्ट यहाँ पर स्थापित हुई और यहाँ निम्न दाब हुआ, तो उच्च दाब वाले एरिया से भारत की ओर पवनें प्रारंभ करना शुरू करती हैं। ले देकर की बात तो वो की हुई है जो कल हम लोग पढ़ रहे थे, वो की हुई बात है। बस इसने क्या कहा, इसने केंद्र नहीं कहा, इसने कहा कि ये पूरी की पूरी बेल्ट होती है जो यहाँ पर सेट होती है। तो बेल्ट होगी तो मामला क्या है यार, जो बेल्ट पूरी की पूरी जब जून महीने में यहाँ सेट होती है, स्थापित होती है, तब जाकर के पवनें प्रारंभ करती है चलना, और प्रारंभ करेगी तभी तो वर्षा लेकर के आएगी। तो जून में ही चलना शुरू करती है, ऐसा इन्होंने कहा। तो अप्रैल मई में क्यों नहीं करती? अप्रैल महीने में ये चलता रहता है, सेट नहीं होता है। अप्रैल महीने में पूर्णतः भारत में सेट नहीं होता है, ऐसा इन्होंने कहा। इस वजह से अप्रैल और मई महीने में बारिश नहीं होती, ऐसा इन्होंने कहा। ओके, ये क्या होता है? ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और इसका मतलब होता है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। शीतकाल में मामला क्या होता है कि शीतकाल में इसका उल्टा होता है मामला, कि ये जो ITCZ वाला जो क्षेत्र है ये वापस कहाँ जाके सेट हो जाता है? कर्क रेखा या 0 डिग्री के आसपास जाकर के सेट हो जाता है। जब इधर सेट हो गया तो भारत में हाई प्रेशर हो गया, लो प्रेशर यहाँ हो गया, पवनें वापस उल्टी चलना शुरू हो गई। लगभग कल वाला ही मामला है। अब सुनो, फिर एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि चलो, ये बात आप लोगों की दोनों की समझ में आ रही है। तापीय सिद्धांत भी उन्होंने ठीक दिया, आपने ये भी समझा दिया कि अप्रैल और मई महीने में बारिश क्यों नहीं हो रही। लेकिन ये बताइए कि शीतकाल में ये पवनें इधर चली गई, कोरोमंडल तट पर भी बारिश होती है, ये तो समझ में आता है। लेकिन उत्तर भारत में शीतकाल में जनवरी वाले मौसम में, जनवरी वाले माह में एक विशेष प्रकार की बारिश होती है, और उसको कहा जाता है, झंझावातों के साथ में होने वाली उस बारिश को क्या कहा जाता है? मावठ। उसको क्या कहते हैं? तो बार बार आप लोग कह रहे हो कि यार शीतकाल में बारिश नहीं होती, शीतकाल में उधर जो लो प्रेशर बन जाता है, इस वजह से सारी पवनें वहाँ चली जाती हैं। और जब सारी पवनें जा रही होती हैं, उस दौरान बंगाल की खाड़ी वाले एरिया से कुछ आर्द्रता को ग्रहण करते हुए कोरोमंडल तट पर टकराती है, वहाँ पर बारिश करती है थोड़ी सी, और फिर सारी कहाँ निकल जाती है? 0 डिग्री की ओर, मकर रेखा की ओर सारी पवनें चली जाती है। तो लेकिन ये समझ में नहीं आया कि शीतकाल में, दोनों ने ये समझा तो दिया, ठीक समझाया, दोनों ने कहा भी ठीक है, लेकिन दोनों ये समझाने में असफल हो गए कि हमारे यहाँ पर जो शीतकाल में होने वाली उस वर्षा मावठ का मुख्य कारण क्या है, वो क्यों होती है। दोनों ने कहा यार तब तो वो तो शायद जाते रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि मैं तापीय सिद्धांत, बस अब आप लोग पढ़ते रहो इसको। और एक व्यक्ति जिन्होंने ITCZ सिद्धांत दिया, लेकिन ये भी नहीं बता पाए। एक सिद्धांत, एक अवधारणा आती है, उसको कहा जाता है जेट स्ट्रीम। उसको क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम। और ये एक महोदय जिनका नाम है यीन, उनका नाम क्या है? YIN, यीन, बोलो, उनका नाम क्या है? यीन महोदय। यीन महोदय ने एक संकल्पना दी कि एक जेट स्ट्रीम होती है, और जेट स्ट्रीम के कारण मावठ होती है। जेट स्ट्रीम के कारण क्या होती है? तो बाकी चीजें हम लोगों के समझ में आ गई, मावठ समझ में नहीं आ रही। सब लोग यही कह रहे थे। तो मावठ को समझाने के लिए एक व्यक्ति है, उनका नाम है यीन महोदय, और उन्होंने कौन सी संकल्पना दी? जेट स्ट्रीम। बताओ कौन सी संकल्पना है? जेट स्ट्रीम। तो तीसरी जो आप लोगों की आधुनिक संकल्पना है, वो तो पुरानी है, एक तो पुरानी, तो आधुनिक संकल्पना के अंतर्गत ये दूसरी है, मैं ये लिखूंगा ही नहीं। और क्या नाम है इसका? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम अवधारणा। और ये देने वाले विद्वान है जिनका नाम है यीन महोदय। और इन्होंने किसको समझाने का प्रयास किया? मावठ को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, मावठ को समझाने का प्रयास किया। और इन्होंने कैसे समझाया? इन्होंने कहा कि एक होती है जेट स्ट्रीम। एक क्या होती है? जेट स्ट्रीम है। समझना बात को। एक क्या होती है? 2-3 बार बोलो, जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम आप अब तक जो पढ़ रहे थे वो एक धरातलीय पवनों के बारे में पढ़ रहे थे। किन के बारे में पढ़ रहे थे? कि यहाँ पर इस धरातल पर लो प्रेशर हुआ, दूर वाले धरातल पर हाई प्रेशर है, वहां से पवन आएगी यहाँ, धरातल पर पढ़ रहे थे। इन्होंने कहा कि धरातल पर ही पवनें नहीं होती हैं, ऊपर भी होती है, क्षोभमंडल में पवनें, क्षोभमंडल में भी पवनें होती हैं। समझ पा रहे हो कि वायुमंडल की परतें होती हैं, वहां पर भी एक पवन चलती हैं यूं करके, भागी चलती हैं, ऐसी चलती है पवन। और उस पवन का नाम क्या है? जेट स्ट्रीम। उसका नाम क्या है? कहाँ चलती है? क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल लगभग 12-13 किलोमीटर के आसपास ऊपर वाला एरिया, वहां पर चल रही है।
जहां पर बादल भी बनते हैं। समझना बात को, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। तो कौन सी परिकल्पना है? जेट स्ट्रीम, इसको समझ लो, जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम होती क्या है कि वायुमंडल में, और वायुमंडल का कौन सा भाग? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में चलने वाली क्या है? पवन है। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण मावट होती है। कैसे होती है आप लोग समझिए बात को। इन्होंने कहा कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है, क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में तो यहां पर सेट रहता है, उसका नाम क्या है? ITC-Z। ये सेट रहता है ग्रीष्म ऋतु में। जब यहाँ पर ITC-Z है, और ITC-Z होता है निम्न वायुदाब का केंद्र, ITC-Z होता है गर्म क्षेत्र, गर्मी है यहाँ पर, इस वाले एरिया में भयंकर गर्मी, सूरज यहीं पर। ITC-Z ग्रीष्म ऋतु में, समझना बात को, ग्रीष्म ऋतु में जब यहाँ पर है तो ग्रीष्म ऋतु में तो यहाँ पवन रहने से रही, मतलब पवन रहेगी नहीं यहाँ पर, वायुमंडल में चलने वाली पवन भी भाई साहब घबरा के भाग जाएगी। तो इस समय तो ये जेट स्ट्रीम रहती नहीं है यहाँ, इस समय तो जेट स्ट्रीम नहीं रहती है। रहती भी है तो उधर दूर रहती है, ऊपर की तरफ, इस हिमालय के पार उधर की तरफ रहती है, चलती रहती है ऊपर की तरफ, ऊपर चलती रहती है, लेकिन भारत के आसपास नहीं आती। समझिए बात को। लेकिन जैसे ही शीतकालीन समय आता है, कौन सा समय? शीतकाल। शीतकाल आता है, और उस शीतकाल में ये ITC-Z कहाँ जाकर के सेट हो जाएगा? यहाँ जाके सेट हो गया। ये ITC-Z यहाँ जाकर के सेट हो गया, इधर नीचे चला गया ITC-Z। अब शीतकाल चल रहा है, इसको मिटा दो, ये लो, शीतकाल में ये हो गया ITC-Z। समझ में आ रहा है? ये गोल गोल हो रहा है सारा सारा है? या भाव कुछ कम वक्त जगह नहीं, वो वाला मामला तो नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? जा रहा है, सिर के ऊपर से जा रहा है, ऊंचा हो जाओ थोड़ा, यहाँ जाएगी। सिर के ऊपर से जा रहा हो तो थोड़ा सा यूं हो जाओ, इधर से जा रहा हो तो यूं हो जाओ, तो सीधा यहाँ आना चाहिए। फोकस्ड रहो है, फोकस बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो, दत्तचित्त होकर के काम करना ही सफलता की कुंजी है, ये किसने कहा था? एक वो वाला, एक बार आप लोगों को एक चैप्टर चलता था, आप लोगों को बताओ कौन सा चैप्टर था वो? द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे हैं, सारे के सारे अर्जुन भीम सारे के सारे वहाँ पर बैठे हुए वो लोग, और सारे बैठे हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि आइए आइए आइए, इस यहाँ पर ये तीर लगाइए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? और सहदेव आए, सहदेव ने कहा महाराज मुझे आंबा दिखाई दे रहा है मुझे क्या दिखाई दे रहा है? डू यू नो आंबा? आम। अरे केरी वाला जो वो पेड़ था उसके नीचे बैठे थे, आम दिखाई दे रहा है, आम दिखाई दे रहा है। गुरुजी थोड़ा इसको पकड़ो, मैं पहले इसको, हाँ सहदेव कहे सीधा लगा, निशाना लगा, सारे सारे हाँ आंबा, गुरुजी आंबा, पहले आंबा पहले आंबा, आंबा चाहिए, उसके बाद भग पकड़ दिया उसको। दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन आजा बेटा आजा। दुर्योधन आया, दुर्योधन को पुचकार के, तो गदाधारी है ना? तो गधा है, गदाधारी है? ने कहा सर मैं गदाधारी हूँ। गधा नहीं हूँ मैं, गदा, गदाधारी हूँ, या गदाधारी है? गदाधारी, ठीक है। बाणधारी बनना है? हाँ बनना है, चला। सिखाया मैंने? हाँ सर सिखाया सिखाया, और उसने लगाए सर आंबा, पहले आंबा सर आंबा। सहदेव सही कह रहा था, क्योंकि सहदेव ने पहले सबके दिमाग में सेट कर दिया कि आंबा है, और वो यूं कर रहा है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा था, दूर धूप में खड़े कर रहे सबको, ये देखा आंबा, आंबा गधा, गदाधारी है तो गदाधारी नहीं है, भगा दिया उसको। ऐसे दूसरे को बुलाया, उसने कहा तो वो पुष्प कितना सुंदर लग रहा है, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, पुष्प कितना सुंदर लग रहा है, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, फुर, चिड़िया उड़, भैंस उड़, ऐसे ऐसे दिमाग में आ रहे। फिर बाद में अर्जुन को बुलाया गया, अर्जुन को खड़ा कर दिया, अर्जुन को, अर्जुन देख बेटा देख 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 आंबा दिखाई दे रहा है नहीं? देखा। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा मुझे गुरुजी चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। पागल, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, सही ढंग से देख, आंबा लटक रहा है वहां। नहीं गुरुजी चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यार समझता नहीं है पागल आदमी, सही देख वहां आंबा है। नहीं गुरुजी हो गया, सही में दिखाई नहीं रहता है। तेरी एक आंख खराब तो नहीं होगी, दूसरी आंख से देख, यूं यूं करके देख रहा है, तो इसको तो बंद कर और इसको चालू कर,
तो उसने ये वाला एंटीना चालू किया, न्यू चालू किया, ट्यूबलाइट चालू की, और देखा नहीं गुरुजी मुझे तो आँख ही दिखाई दे रही। वह चला बैठा और अर्जुन ने चलाया, तीर आंख में जाके लगा। इसके उसने कहा जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया। मैंने कहा क्या जीत गया? केरी गिरा दी नीचे, और सारे भाग भाग करके आए सारे के साथ, केरी 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 कहाँ है? जो कह रहे केरी नहीं है, उस चिड़िया की आंख में वहां लगानी थी। बताओ फोकस्ड कौन है? आप लोगों को लगता है कि हम लोग डिस्टर्बेंस वाले एरिया से गुजर नहीं रहे। आप लोगों के पास फोन क्या है? केरी। फोन क्या है आप लोगों के पास? आप लोगों का घूमना फिरना, मार्केट में जाना, मेले में जाना, पार्क में जाना, पैसे उड़ाने के लिए गोलगप्पे खाना, ये सारे क्या है? केरी है। ये पत्ते हैं, ये वो आकाश है जो अन्य लोगों को दिखाई दे रहा था। समझ पा रहे हो? और फोकस्ड का मतलब होता है केवल आपको किताब दिखाई दे। कहीं पर भी रहो, एक पर्ची अपने जेब में रखो, उसको पढ़ो आप लोग। अरे सर, डीजे सर तो अक्सर ये बात कहते हैं कि मैं जब पढ़ा करता तो भाई साहब का जैसे मैंने लिखा, लिख करके उसको फाड़ करके जेब में रखता और घूमता रहता दिन भर। कहीं पे बैठा, चाय पी रहा हूँ, पढ़ लिया, फिर बैठा हूँ, घूम रहा हूँ, धूप खा रहा हूँ, धूप इधर चल धूप, हाँ ठीक, ऐसे पढ़ लिया। और शाम होते तो पूरा याद उसको ला करके बैग में रख लेता वापस, दूसरा पता तैयार। कौन सी कॉपी है जिसका मैंने फाड़ा नहीं, ये फाड़ो फाड़ो जेब में रखो। समझ पा रहे? फोकस्ड। बाकी चीजें आप लोगों के लिए क्या है? डिस्टर्बेंस है। इन चीजों से आप लोग बचना। चलो ध्यान दो। तो ये जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम क्या होती है? वायुमंडल में चलने वाली एक पवन होती है। वायुमंडल में चलने वाली पवन होती है, और उस पवन की वजह से क्या आती है? फिर वायुमंडल में किधर से किधर चलती है? इन्होंने कहा कि इधर से इधर, इधर से किधर चलती है? इधर से इधर, इधर से किधर चलती है? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली एक पवन है जिसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और कहां से कहां चल रही है? पश्चिम से पूर्व, क्षोभ मंडल में चल रही है। कहां चल रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली एक पवन होती है। और ये जब सूरज यहां पर होता है और यहां पर ITC-Z स्थापित हो जाता है जून वाले महीने में, तब ये यहाँ रहती नहीं है, थोड़ी ऊपर की ओर खिसक जाती है, क्योंकि डर रहता है पवन को, तो बहुत डर लगता है भाई साहब, सूरज बीड़ी पी करके धुआं निकाल दे, तो इसको डर लगता है, तो उधर दूर चली जाती है। लेकिन जब शीतकाल में सूरज चला गया नीचे, कहाँ चला गया? नीचे का मतलब इसके नीचे नहीं, मतलब इस दक्षिण वाले एरिया में। समझ पा रहे हो? दक्षिण वाले एरिया में जब सूरज वहां चला गया, या सूरज नहीं जाता है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई कि सूरज यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। अब समझो बात को, जब सूरज वहां है तो इसका मतलब यहाँ क्या है? गर्मी रही नहीं, यहाँ तो सर्दी है। सर्दी है तो फिर इसको थोड़ा सांस आती है, और ये नीचे, थोड़ी सी नीचे की ओर प्रवाहित होना शुरू होती है। बहुत ऊपर चली जाती है, थोड़ी सी नीचे आती है। थोड़ी सी कहाँ आती है? नीचे आती है। थोड़ी नीचे आती है और लगभग 2-4 किलोमीटर तक नीचे आ जाती है। 2-4 किलोमीटर ये पवन चल रही है, और ये जो चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। कहाँ से कहाँ चल रही है? बहुत ध्यान से समझना बात को। जब पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है तो ये थोड़ी सी नीचे आएगी तो भारत की ओर भी आ जाएगी, और बीच में पड़ता है, उसका नाम है हिमालय। बीच में क्या पड़ता है? हिमालय। तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो होती है उत्तर की तरफ, एक होती है दक्षिण की तरफ। ये 2 शाखाओं में विभाजित होती है शीतकाल में। कितनी शाखाओं में विभाजित हो जाती है? तो इससे टकरा करके शीतकाल में जेट स्ट्रीम 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो उत्तर वाली शाखा, एक होती है दक्षिण वाली शाखा। दक्षिण वाली शाखा भारत वाले एरिया में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? कब का मौसम, कब, कौन से महीने की या कौन से मौसम की बात चल रही है? शीत ऋतु, शीत ऋतु की बात चल रही है, ठीक है? शीत ऋतु की बात चल रही है, और शीत ऋतु में ऐसे ही चलने लग जाती है, एक ऊपर की तरफ चल रही है। अब सुनो, जब ये चल रही है, इसी दौरान यहाँ पर एक सागर पड़ता है, उसका नाम है भूमध्य सागर। उसका नाम क्या है? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर बहुत बड़ा सागर, पृथ्वी के बीचों बीच स्थित भूमध्य, बहुत बड़ा सागर। मैं आप लोगों को फोटो बताऊंगा अभी, वो दिखाई दे रहा है, वही है। तो यहाँ पड़ता है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर में आर्द्रता खूब फैली रहती है। क्या रहती है? आर्द्रता, नमी रहती है वहाँ, और उस नमी को पूरी को इकट्ठी कर लाता है। ये चल रही है यहाँ से, ऐसे चल रही है, और इस दौरान बीच में पड़ता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर वाले एरिया में यहाँ पर जो आर्द्रता मौजूद है, यहाँ पर जो नमी मौजूद है, उस नमी को उठा लाता है, ला करके भारत की तरफ ले आता है, और इस वाले एरिया में बारिश कर देता है। इस वाले एरिया में बारिश कर देता है। इस बारिश को कहा जाता है मावठ। इसको क्या कहा जाता है? मावठ। इसको मावठ कहा जाता है। ये वाली बात क्लियर हुई? क्लियर हुई थोड़ी सी? देखो इसको बहुत ध्यान से देखो एक बार।
इक्वल करो, देखिए इसे सोचो एक बार। दिख रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आप लोग अनुमान लगा लेना। ओ दिख गया दिख गया दिख गया, कितना क्लियर हो गया। अब सुनो, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? बीच में यहाँ क्या है? हिमालय। ये हिमालय, और हिमालय से टकरा करके दो भागों में विभाजित होगी, एक तो उत्तर वाली शाखा, एक दक्षिण वाली शाखा। और जब इस वाले एरिया से, ऐसा नहीं ये इतनी दूर से आ रही है, आराम से दूर से आ रही है ये, तो इस दौरान इस वाले भाग से ले आती है नमी, और यहाँ बारिश करते 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 इधर भी ले आती है, और भारत वाले एरिया में भी बारिश कर देती है। इस वाले एरिया में बारिश होती है, इस वाले एरिया तक आते आते इसकी जो नमी है वो कम पड़ जाती है। तो भारत का जो पश्चिम वाला एरिया है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा करती है। उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, पंजाब वाला एरिया, अपना राजस्थान का उत्तरी भाग है, इस वाले एरिया में खूब सारी बारिश हो जाती है। उस बारिश को क्या कहा जाता है? मावठ। और ये किसके कारण होती है? जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पश्चिम की तरफ से आने वाली जो जेट स्ट्रीम है उसको कहा जाता है पछुआ जेट स्ट्रीम। उसको क्या कहते हैं? एक और चलती है जेट स्ट्रीम, एक और चलती है, उसको हम लोग तिब्बत के पठार वाली जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। ये वाली जेट स्ट्रीम, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जेट स्ट्रीम है जो क्षोभ मंडल में चला करती है। और ये क्या करती है कि ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर वाले एरिया से बारिश को लेकर के, वहाँ नमी जो है उस नमी को लेकर के आती है और भारत में जो बारिश कर देती है शीतकाल में। और उसी को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको मावठ कहा जाता है। ये वाली बातें सारी क्लियर होगी? क्लियर? तो एक बार इसको वापस रिवीजन कर लो और आज की क्लास समाप्त करते हैं हम लोग। कहाँ से पढ़ना शुरू किया था हम लोगों ने? चलो, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु के अंतर्गत वर्षा, तापमान, वायुदाब, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको तत्व के नाम से जानते हैं। इनको क्या कहते हैं? तत्वों के नाम से जानते हैं। और दीर्घकालिक अगर अवस्थाएं हैं इनकी तो उनको तो जलवायु कहा जाता है, अल्पकालिक है तो उसे क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। अब भारत में कौन सा मानसून मौजूद है, कौन सी जलवायु मौजूद है? तो कैसी है? मानसूनी जलवायु है और उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उसके बाद आगे चले, आगे बताइए कि मानसून जो होता है, मानसून बेसिकली एक अरबी भाषा का शब्द है जो मौसम से बना हुआ है। अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम क्या है? मौसम। और इस मौसम से बने हुए शब्द का मतलब होता है ऋतुओं के अनुसार जो पवनों में परिवर्तन होता है, तो आती जाती हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? फिर आता है एक संकल्पना की मानसून से संबंधित अगर अवधारणा है और मानसून जो है मौसम से बना हुआ शब्द है, तो इस मानसून को समझा जाए होता क्या है ये। तो इसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए हुए हैं। एक सिद्धांत है जिसका नाम है तापीय सिद्धांत। समझ पा रहे हो? थर्मल थ्योरी, इसको थर्मल का मतलब तापीय और थ्योरी। अब सुनो, ये देने वाले विद्वान है, उनका नाम है एडमंड हेली महोदय। क्या नाम है उनका? हेली महोदय ने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में जो सूरज है वो कर्क रेखा पर आकर के चमकता है, यहाँ पे आके चमकता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में सूरज चमकता है और जून वाला माह होता है, तब यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है भारत वाले एरिया में, और जिस वजह से उच्च वायुदाब वाले एरिया से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर पवनें चलना प्रारंभ करती है। ओके, फिर इस दौरान जब ये चल रही होती हैं उस दौरान बीच में पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? सागर। उस सागर से नमी को लाकर के भारत में वर्षा देती है, इसलिए ग्रीष्म वाले ऋतु में यहाँ पर बारिश हो जाती है। शीत में क्यों नहीं होती? कि शीत में इसका सर उल्टा हो जाता है, ये जो सूरज होता है नीचे चला जाता है, और नीचे चला जाता है तो पवनें इधर से उधर जाएगी, इधर से उधर जा रही है। इस दौरान ये यहाँ से चल रही है, ये यहाँ से जो पवनें जा रही हैं, स्थल भाग से जल भाग की ओर जाने वाली पवनें नमी से रहित होती है, इस वजह से भारत में तो बारिश नहीं करती। फिर भी एक एरिया में बारिश करती है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, उसका नाम क्या है? कोरोमंडल तट। क्या नाम है उसका? कोरोमंडल तट। इसे मानसून का प्रत्यावर्तन कहा जाता है, इसे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। लेकिन इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं। इसने ये तो कह दिया कि जून वाले महीने में सूरज यहाँ पर सीधा चमकता है, इस वजह से यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। लेकिन ये नहीं कह पाई कि जून के बाद में, इन्होंने कहा कि जून और जुलाई में इसलिए बारिश होती है। हम लोगों ने पूछा कि यहाँ पर निम्न वायुदाब तो मई वाले महीने में भी रहता है, अप्रैल वाले महीने में भी रहता है, तब बारिश क्यों नहीं होती? कैसे बात कर रहे हो यार, पढ़ लो यार, पढ़ लो, ऐसे कह दिया। फिर और अब सुनो, उन्होंने ये कहा कि जब तापमान कम होने की वजह से ही जब मानसून आना प्रारंभ होता है, तो तापमान तो हर साल वही रहता है। पिछले साल भी वैसा ही तापमान था, अब की बार भी तापमान वैसा है, तो बारिश अलग अलग क्यों होती है भाई साहब?
उस साल तो मानसून बहुत तेजी से आया था, गंगा नदी में उफान थी, सारी नदियों में उफान थी, इस बार तो छंटा ही नहीं है, ऐसा का। तो इसका कारण क्या है? तो इन्होंने कहा यार तुम दूसरा सिद्धांत पारित कर लो यार, मुझे सोने दो। अब इन्होंने, एक व्यक्ति आए जिनका नाम था फ्लोन, उनका नाम क्या था? इन्होंने कहा कि ITC-Z का फ्लो होता है, जिस वजह से क्या होता है, बारिश होती है। ये कटिंग यूं करके आए, तेरे नाम पढ़ के, और इन्होंने इनकी जो अवधारणा ITC-Z फ्लो करता है, इसका मतलब गति करता है, और ITC-Z क्या होता है? निम्न वायुदाब का एक क्षेत्र होता है, पूरा पूरा केंद्र नहीं होता, पूरा पूरा क्षेत्र होता है। और इन्होंने कहा कि ये गत्यात्मक अवधारणा, ये डायनेमिक अवधारणा। इन्होंने कहा कि एक ITC-Z होता है, ये क्या होता है? ITC-Z एक पूरा पूरा क्षेत्र होता है, सूरज और सूरज की छाया, सूरज और सूरज की, जहां सूरज वहां सूरज की छाया, तो ये सूरज, सूरज की छाया, तो ये ITC-Z होता है। और ITC-Z बेसिकली क्या होता है? निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। निम्न वायुदाब का, ये ध्यान रखना, उच्च वायुदाब का केंद्र नहीं होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र जो भूमध्य रेखा पर बनता है। ये जून वाले महीने में भारत में स्थापित हो जाता है। जून वाले महीने में कर्क रेखा के आसपास, कर्क रेखा 23.5 से 2 कम कर लो तो 20 और 2 बढ़ा दो तो 25, 20 से 25 के बीच में ये सेट हो जाता है। जब यहाँ पर ये स्थापित हो गया जून में, तब ये पवनें चलना प्रारंभ करती हैं। हम लोगों ने कहा कि अरे मैं अप्रैल और मई की पूछ रहा था, उस समय बारिश क्यों नहीं होती? उस समय बारिश इसलिए नहीं होती कि ये सेट ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उस समय तो चल रहा है ना यार, धीरे धीरे चल रहा है। जब तक सेट नहीं होगा तब तक बहू कैसे आएगी? तो इन्होंने कहा तो जून महीने में ये सेट होता है। जैसे ही जून महीने में सेट हुआ, रिश्ते आना शुरू, और जब भाग भाग करके हो मेरी छोरी पढ़ा दूँ, मेरी छोरी ऐसे लड़की पढ़ा दूँ, छोरी में आप लोग समझे नहीं, लड़की पढ़ा दूँ, ऐसे होता है। होशियार लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। डफर होता है उसके कोई समस्या नहीं, डफर धीरे धीरे पढ़ता रहे, धीरे धीरे पढ़ता रहे, धीरे धीरे आराम से नौकरी ले, कोई समस्या नहीं। जो इंटेलिजेंट होगा उसके साथ बहुत ज़्यादा समस्या है। हो सकता है इंटेलिजेंसी जब समाज वालों को पता चलता है तो सबको ये लगे कि भाई साहब इसको कैसे न कैसे फांस लेते हैं। अब बेटा 500 रुपये पेंट ले लीजिए बेटा बेटा पढ़ते, वो बेटा को पता ही नहीं, बेटा को मजा आ रहा है भाई साहब, वो 500 लेके वो तो गुलचरियाँ उड़ाता। और धीरे 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 सब आने लग गए, घर पे पहुंच गए। ये छोरा आज से हमारा। घर वाले कह रहे हैं छोरा तुम्हारा, हमारा ये छोरा तो यार ये बड़ा होते हम लोगों ने देखा है। उनका आज से हमारा, और हम लोग सब इसकी व्यवस्था कर देंगे, आप लोग चिंता नहीं करना। अब सोच रहे हैं व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था तो व्यवस्था और वो वैसा ही मामला होता है। फिर आप लोगों को पता नहीं है, बालपन से गुजर रहे आप तो ऐसे। और उस बच्चे को पता नहीं है, इतने में उसको छोरी लाके बता दी, देख सुंदर है ने ये तुम्हारे लिए। फिर उसको लगा अरे यार ये दुनियादारी, बाकी सब दुनियादारी, बस यही है सब कुछ। और ऐसे में फिर उस बेरोजगारी वाले आलम में ही वो जिस दौर से गुजर रहा होता है, उसी में बेटा हम लोग सब सेट कर देंगे, तुझे तो अड़ना है, पढ़ना है, जाना है वापस, इसको भी हम पढ़ाएंगे, इसको भी हम पढ़ाएंगे। और जैसे उसको पढ़ना उड़ना दिया, अड़ना पढ़ना दिया, ये होशियार वाले की बात चल रही। डफर को तो पहुंचता ही नहीं है कोई, डफर को तो ऐसे व्यक्ति जा रहे डफर उधर पे, तो डफर पे ध्यान नहीं दिया, डफर तो धीरे धीरे होशियार होता गया। और जो होशियार था उसकी होशियारी सारी वैसे निकल गई। तो बताओ होशियार व्यक्ति की ज्यादा चुनौतियां हैं कि नहीं है? सबसे मूल चुनौती सामाजिक, क्योंकि समाज वाले चाहते थे ये हो सकता था कि सब मिलकर के भाई साहब ये होशियार है, इसको तो भाई साहब ऊपर पहुंचाना है। ऊपर का मतलब ठीक पद पर पहुंचाना है, सब लोग उसका ध्यान रखते, सब बातें रही कहते बेटा कोई समस्या हो तो मुझे कहना, पैसे चाहिए, किताबें चाहिए, मैं ला करके दूंगा तुझे, लेकिन पढ़ाई करना। लेकिन कोई ये नहीं कहता, सब आकर के ये कहते हैं ये आज से मेरा। अरे यार ये से तेरा मेरा में पूरा मामला गड़बड़ हो गया यार। तो कई होशियार व्यक्तियों के जो व्यवस्थाएं हैं वो डगमगा इसलिए भी जाती हैं क्योंकि वो उस दौर में ही, बेरोजगारी वाले दौर में ही कर्ज जाल में फंस जाता है। आपको लग रहा है कि यार पढ़ना दिया तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाने के लिए उस घर में पैसा भी चाहिए। और जो पिताजी इधर उधर से इनके प्रकार ने पैसा जुटा करके उस बच्चे को पढ़ाने के लिए ला रहे थे, अब उनको पढ़ाने के लिए लाना है। और उधर वालों ने कह दिया कि हम आप तो कोरा पढ़ना दो, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। और कर्जा जुटा करके लाए, 2-4 लाख रुपए लाए, ब्याह किया और बेटा आप वो पढ़ा लेंगे तुझे। अब ये कर्जा चुकाने में लगे हुए हैं, बच्चे को पैसा कैसे देंगे? वो 2-4 लाख रुपए उसके हो सकता है कि अच्छे पढ़ाने के लिए काम में ले सकते थे। अब जब पढ़ना दिया गया है तो और लोगों की निगाहें भी तड़ गई हैं। अब वैसा हम लोग हेल्प कैसे करें? गांव में मांगने गए छोरा के पैसे, वो ससुराल वाला पढ़ा रहा चाहिए यार,
गाँव में पैसा मिलेगा नहीं, उस बच्चे के नाम पर नहीं मिलेगा, बाकी वो होशियार था, उस नाम पर कई सारे पैसे पहले मिल जाया करते थे, अब नहीं मिलते पिताजी को। पिताजी गए, अब रेपुटेशन भी रखनी है सामने वाला की, हाँ जब उसके ससुराल वालों ने कह दी वो पढ़ा रहे हैं तो वो हाँ पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है, मैं भी डाल देता हूँ, दे दो यार 5,000 रुपये ब्याज से ही दे दो वगैरह। नहीं नहीं यार तो मजाक करता है यार, तू सब होगा, तू पिएगा भाई साहब, घर जाके पिएगा तो पैसे ले जाएगा, छोरे के तो डालेगा नहीं, जबकि उनको जरूरत है कि छोरे को ही डालनी है। वैसे कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे होशियार बालक को गुजरना पड़ता है, लेकिन कई होशियार तो इतने होशियार होते हैं कि इस परिस्थिति से गुजर जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे जितने भी होशियार हैं उनको उतना ही होशियार रहना है कि इन परिस्थिति से गिर भी जाए तो ऊपर उठ जाए। चिंता नहीं करनी, आप लोग टेंशन ना करें, कोई किसी के साथ में ऐसी गुजर रही है तो क्योंकि जब समाज ने आपको होशियार गिन लिया, इसका मतलब आप होशियार हो ना यार, और जब होशियार हो तो ऐसी परिस्थिति से निकल जाओ ना यार, क्या दिक्कत है, करते रहो अपना काम भाई साहब, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि भगवान तो सबके लिए है, एक के लिए थोड़ी। एक को सब कुछ दे दिया, आपके पड़ोसी को सब कुछ दे रखा है तो आपको नहीं देंगे, भगवान सबके लिए भाई साहब, आपको भी देगा। हाँ चलिए, तो ग्रीष्म ऋतु में मानसून और ये ITCZ ऐसे स्थापित हो गया, उसके बाद में ऐसे ये चलना प्रारंभ करती है, और ग्रीष्म ऋतु में ये लगभग वैसी ही अवधारणा है जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे, तापीय सिद्धांत जैसी अवधारणा। लेकिन फिर एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि यार आप लोगों ने कोशिश तो की, लेकिन आप माउंट को समझा नहीं पाए, मेरा नाम यीन है और मैं समझाता हूँ माउंट कैसे आती है। तो इन्होंने माउंट को समझा, इन्होंने कहा कि जो पवने तुम बार बार ये कह रहे हो, दो लोग आ गए और तुम्हारे समर्थन में खूब सारे आ गए, वो ये कह रहे हैं कि पवने नीचे धरातल पर बहती है, ऊपर भी बहती है पवने, तुम लोगों को ध्यान ही नहीं जा रहा यार, एंटीना ऊंचा करो, और एंटीना ऊंचा किया तो वास्तव में ऊपर जा रही है पवन, और उस ऊपर जाने वाली पवन को क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, और इस वाली को कहा जाता है पछुआ जेट स्ट्रीम। इसको क्या कहा जाता है, पछुआ जेट स्ट्रीम, ये ध्यान रखना है। पछुआ, पछुआ का मतलब पश्चिम से, पछुआ जेट स्ट्रीम, पछुआ जेट स्ट्रीम। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो चल रही है पवन, और वायुमंडल में चलती है, क्षोभ मंडल में वो चल रही पवन जब भारत की तरफ आती है, उस दौरान भारत में जब शीतकाल होता है, क्या होता है, शीतकाल में ITCZ है ही नहीं, शीतकाल में ITCZ तो नीचे चला गया, ITCZ नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या है, वो वायुदाब कम नहीं है यहाँ, ठीक है, यहाँ मामला ठीक स्थिर है। तो ये ऊपर वाले जो जाने वाले पवन है, नीचे से नीचे की तरफ उतरती धीरे से और बारिश कर देती है, समझ पा रहे हो, तो बारिश कर देती है, और उस दौरान आपको गर्मी भी लगती है, गर्मी सी महसूस होती है, सर्दियों में भी गर्मी सी महसूस होती है, ऊपर से हवा नीचे उतरती है तो गर्मी सी महसूस होती है, तो ये माउंट होती है यहाँ पर। क्लियर होगी ये बातें। तो आज की क्लास इतनी, आप लोग कल आप लोगों को नोट करवा दिया जाएगा, और ITCZ क्या होता है ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दिए, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वालों, आप लोगों को पता है ना, आपकी एक जिम्मेदारी होती है संस्था के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो आप संस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, उसे सब्सक्राइब करें। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे लाइक करना, वो तो संस्था ठीक पढ़ा रही है तो लाइक कर दो, बाकी सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि अच्छी चीज़ भी आप लोगों को मिल सकती है, आज नहीं मिली तो कल, और आज भी अच्छी ही है। आपको क्या लग रहा है अच्छी नहीं है, ये एग्जाम में आएगी आप लोगों को। थैंक यू।